भारत के छोटे छोटे शहरों में रात का समय अक्सर सुकून और शांति का होता है, लेकिन कुछ घरों में रात की यह चुप्पी खतरनाक दिमागों में तनाव पैदा कर देती है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत तेज़ी से बढ़ रही है। ये कहानी है 16 वर्षीय कार्तिक और उसकी मां शांति की, जो ऑनलाइन गेमिंग की लत और गुस्से की अंधेरी दुनिया में बुरी तरह फंस चुके थे। कार्तिक को मोबाइल गेम्स खेलना बहुत पसंद था। अक्सर वह अपने मोबाइल में तरह तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता था और ख़ासकर पबजी खेलना कार्तिक को बहुत पसंद था। वह दिन रात मोबाइल में ही लगा रहता था। शांति बार बार कार्तिक को समझाती, लेकिन कार्तिक की दुनिया सिर्फ ऑनलाइन गेम्स तक ही सीमित थी। कार्तिक का इतना गेम एडिक्शन उसकी माँ की चिंता बढ़ाता जा रहा था। वह ना तो ठीक से खाता पीता और ना ही पढ़ाई या किसी और चीज़ पर ध्यान देता। शांति उसे समझाने की कोशिश करती, पर कार्तिक उसकी बात नहीं मानता और जिद पकड़ कर बैठ जाता। कार्तिक की इस आदत से वह बहुत दुखी और परेशान थी। कार्तिक को वह डांटकर प्यार से हर तरह से समझाती, पर कार्तिक उसकी बात को कभी सीरियस नहीं लेता। हर रोज़ का यही संघर्ष उनके बीच तनाव बढ़ा रहा था और कार्तिक के भीतर धीरे धीरे गुस्से की आग बढ़ती ही जा रही थी। माँ की हर सलाह उसे अब सिर्फ रोकने वाली ही लग रही थी। उनके पड़ोस के लोग भी कार्तिक के बारे में कई तरह की बातें बनाते थे और अब यही वह रात थी जब एक लत और झगड़े की शुरुआत भविष्य की एक भयानक घटना का संकेत दे रही थी। रात धीरे धीरे गहराती ही जा रही थी। छोटे से घर में अब सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज़ और सिर्फ एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी बची थी। कमरे में तनाव घुल चुका था। कमरे के बीचों बीच खड़ा कार्तिक, कांपते हाथ, लाल आँखें और चेहरे पर गुस्से की तेज़ लकीरें। वह गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंक रहा था। मोबाइल की नीली रोशनी फर्श पर पड़कर डरावना माहौल बना रही थी। माँ की ममता और गुस्सा आज दोनों ही उस कमरे में मौजूद थे। बार बार समझाने के बावजूद आज उसकी माँ ने मोबाइल छिपा दिया था, लेकिन कार्तिक के कानों में सिर्फ उसकी गेम की ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। अपने गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और दूसरी ओर उसकी माँ शांति से अपना काम कर रही थी कि तभी वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आईं। उन्होंने कार्तिक को समझाने की कोशिश की, बेटे पढ़ाई करो, गेम छोड़ो, ये तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लेकिन कार्तिक की आंखों में अब तर्क नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया कि तभी कमरे में एक चीख गूंजी। और तभी कमरे में कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आई और एक प्लेट फर्श पर गिरकर टूट गई और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश, हवा और मोबाइल स्क्रीन की रोशनी। और इसी बीच बाहर कुत्ते भौंकने लगे। इस सन्नाटे के पीछे एक हादसा जन्म ले चुका था। एक ऐसा हादसा जो ना सिर्फ कार्तिक और उसकी माँ के जीवन को बल्कि पूरे मोहल्ले को हिला कर रख देगा। रात और गहरी हो चुकी थी। 6 पल पहले यहाँ माँ बेटे के बीच जो तनाव था, डर और खामोशी में बदल चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अब मोबाइल गेम का जोश नहीं, डर और पछतावे की मोटी परत थी। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक पल कमरे को देखा, जैसे सब कुछ ठहर चुका हो। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपनी हुडी का कैप सर पर चढ़ाया और अंधेरी गली में भीगता हुआ भाग निकला। इस तेज़ बारिश में अकेला भीगता हुआ कार्तिक, जैसे उसका हर एक कदम उसे अंधेरे की ओर धकेल रहा हो। और दूर कहीं पुलिस की सायरन की आवाज़ धीरे धीरे पास आती सुनाई दे रही थी। पड़ोसी अपनी बालकनी में खड़े होकर झांक रहे थे, फुसफुसा रहे थे। इस हादसे की खबर लगने पर आसपास के लोग फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अगले कुछ घंटों में यहाँ पुलिस, मीडिया, मोहल्ला सब होंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बस कार्तिक था, उसका डर और तेज़ बारिश के बीच कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई।
घर का दरवाज़ा खुला था, फर्श पर बिखरा सामान और गहरी खामोशी। पड़ोसी धीरे धीरे जुटने लगे। मिराज से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। पुलिसकर्मी दास्ताने पहनकर वहाँ हर मौजूद चीज़ की तस्वीरें लेने लगे। मोबाइल गेम की स्क्रीन, टूटा हुआ चार्जर और खून के निशान, हर चीज़ सबूत बन रही थी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में सवाल कि कार्तिक कहाँ गया और क्यों गया। बाहर पुलिस की गाड़ी की लाइट्स लाल नीली चमक रही थी। रात अब एक केस बन चुकी थी और इस केस की तलाश बस अभी शुरू हुई थी। कॉल डिटेल्स, लोकेशन और पड़ोसियों की गवाही ने धीरे धीरे एक रास्ता बना दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मोबाइल डाटा ने पुलिस को पहला सुराग दिया। कार्तिक के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि वह अपने दोस्तों से अक्सर एक बस स्टैंड पर मिला करता था। तकरीबन रात के 2:30 बजे पुलिस ने वहां घेराबंदी की। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कें खाली थी। एक नीली हुडी में कांपता हुआ लड़का एक कोने में बैठा था। जी हाँ, वह कार्तिक ही था। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हथकड़ी निकाली। कार्तिक के चेहरे पर डर, पछतावा और थकान सब एक साथ नजर आ रहे थे। यह गिरफ्तारी शांत थी, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा मोड़ थी। मोबाइल गेम की दुनिया खत्म हो चुकी थी। हकीकत का खेल अब शुरू हुआ था। 6 हफ्तों बाद ये मामला अदालत में पहुंच गया। कोर्टरूम में मीडिया, वकील और रिश्तेदार सब मौजूद थे। जज की कुर्सी पर सख्त माहौल और सामने खड़ा कार्तिक, एक नाबालिग आरोपी। गवाहियाँ, सबूत और रिपोर्ट्स ने ये साफ साबित कर दिया कि गेम की लत ने धीरे धीरे उसकी सोच बदल दी थी। अदालत ने उसे सुधार गृह भेजने का आदेश दिया ताकि वह अपनी गलती समझ सके। इस केस ने पूरे देश में सवाल उठा दिए कि क्या डिजिटल दुनिया बच्चों को असलियत से दूर कर रही है। याद रखिए कि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जहाँ मोबाइल गेम्स और इंटरनेट बिना रोक टोक के चलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि गेम खेलना गलत नहीं, पर लत हमेशा खतरनाक होती है। समय पर ध्यान दें, समय पर रोकें, क्योंकि एक छोटी सी अनदेखी बड़े हादसे में बदल सकती है।